कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ईरान की बंदरगाह के बारे में, जहां पर 25 अप्रैल 2025 को एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के पीछे वजूहत क्या थी और क्या इसके पीछे अमेरिका की वाकई साजिश थी, या अमेरिका का किसी भी किस्म का इसके ऊपर असर नहीं था, या ईरान की ये खुद नाअहली थी कि वो इस बाहरी मवाद को संभाल नहीं सका और वो एक्सप्लोजन में शिफ्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका जो माली नुकसान हुआ और जानी नुकसान। तो जानी नुकसान पर अगर हम बात करें तो 70 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार गए और दूसरी तरफ 1200 के करीब लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा जख्मी हुए, और उनमें से ज्यादातर लोग मकामी थे जो वहां पर रहते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो काम करने की गर्ज से ईरान के मुख्तलिफ एरिया से वहां पर आए हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राफ है, 1200 के करीब लोग एक ही इंसिडेंट में जख्मी हो जाना और 70 के करीब लोग अपनी जान गवा बैठना, ये एक बहुत बड़ा ग्राफ है। तो ये पूरी दुनिया ने इसे रिपोर्ट किया। तो अगर इसके मुतबादल हम देखें तो जो इसराइल ने तबाही की थी गाजा में, तो इतना डैमेजेस एक बॉम्ब से वो भी नहीं कर पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राफ है। तो ये एक एक्सप्लोजन की तरह इस धमाके ने काम किया। अगर हम माली नुकसान की बात करें तो स्टोरेज यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी गाड़ियां और कंटेनर्स तबाह बर्बाद हो गए, जो कि राख में ढेर में बदल चुके हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात, ये इंसिडेंट किस तरह पेश आया, तो बताया जा रहा है कि गाजा में बॉम्बिंग करने के बाद जो ईरान ने की थी चंद दिन पहले, उसकी वजह से मिसाइल ईंधन रखने की सलाहियत थी, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई थी। तो उसको पूरा करने के लिए ईरान ने चाइना से कुछ केमिकल्स मंगवाए थे, जिनमें से अमोनियम परक्लोरेट एक बहुत ही खास किस्म का केमिकल है, और इसकी सेविंग के लिए बहुत अच्छी किस्म की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जिसको हम पोर्ट मेंटेनेंस का नाम देते हैं। इन खास किस्म के केमिकल और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए तमाम कंट्रीज बड़ी बड़ी कंपनीज की सर्विसेज हासिल करती हैं। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो इनको प्रोवाइड करती हैं अपनी सर्विसेज, और इन पोर्ट्स पर वो काम करती हैं और बड़े अच्छे किस्म के इक्विपमेंट यूज करती हैं, और वेल ट्रेन्ड आर्मी उन्होंने बनाई होती है अपनी। तो ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पोर्ट पर। तो इनमें से चंद कंपनीज के मैं नाम आपको बताता हूं, जैसे कि रॉयल वॉपेक जो कि जर्मनी की है, ऑयल टैंकिंग, स्टोल्ट नेल्सन लिमिटेड, ये बरमूदा की कंपनी है, और इस तरह से नॉर्वे, जर्मनी और नीदरलैंड की कुछ कंपनीज हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये तमाम बड़ी कंपनीज अमेरिका की ईरान पर सैंक्शन लगाने की वजह से ईरान को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। अगर देखा जाए तो इन तमाम कंपनीज का ईरान से कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर वो इसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो ये तमाम कंपनीज बाकी दुनिया में जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो इनके क्लाइंट हैं, जो कि वो इनको भी गवा बैठेंगी। तो इस तरह से अमेरिका ने अपनी सैंक्शन लगाकर ईरान को महदूद किया हुआ है समुद्रों में और पोर्ट लेवल पर हर किस्म के इकोनॉमिकली महाज पर। तो इसी वजह से ईरान अपनी मदद आपके तहत कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके, यानी कि रवायती और गैर रवायती तरीकों से इन केमिकल्स और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को डील करने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि ईरान के पास ना तो वेल ट्रेन्ड आर्मी है जो इन मैटर्स को सॉल्व कर सके और इन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को सेविंग करके एक यूनिट्स में तब्दील कर सके, तो इन्हें अच्छे तरीके से पैक करके या उसको उनके लिमिट्स में रखते हुए कंट्रोल कर सके। तो ये माहिरीन के मुताबिक एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज है ईरान के लिए, और इसको बहाल करने के लिए भी काफी टाइम चाहिए। तो आपको बताता चलूं मैं, तो जिस वक्त ये आग लगी थी तो रशिया के प्रेसिडेंट सदर पुतिन ने उनकी मदद के लिए बहुत से हेलीकॉप्टर्स भेजे, जिन्होंने आग पर काबू पाने में ईरान की मदद की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।